हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज से हम एक नया चैप्टर देखेंगे, अवर कंट्री इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इंडिया की लोकेशन के बारे में जानकारी लेंगे और थोड़ी बहुत हमारी यानी इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगी। ठीक है, बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जल्दी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इजी चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो फिर अपन क्या कर लेते हैं, अभी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर एग्जाम रिगार्डिंग आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो या फिर ऐसे भी आप मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो आप मुझे कहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, बेसिकली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था सबसे, यानी पिछली चैप्टर्स में जो भी गए, लैटिट्यूड पढ़ा था। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो एक ऐसा लैटिट्यूड जो अर्थ के बीच में से गुजरता है और अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, सेम अब ये जो इक्वेटर है ना, वो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में अर्थ को क्या कर लेता है, सॉरी आप डिवाइड कर लेता है। उसके बाद देखो ऐसा लॉन्गिट्यूड जो अर्थ के बीच में से गुजरता है और फिर अर्थ को दो इक्वल हाफ में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे हम क्या कहते थे, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये जो हमारा जो भी एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है। साथ ही साथ नदन में भी आता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लैंड मासेस है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मैंने कहा बोला पढ़ाया था आपको कि 90% लैंड मासेस नदन हेमिस्फीयर में लाया कर रहे हैं, तो 10% कहाँ पे लाया कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में कर रहे हैं। जैसे कि देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लाई कर रहा है, ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हो तो क्या है, इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कहाँ पे लाई कर रहा है, नदन में कर रहा है, लेकिन जो भी बचा हुआ है वो कहाँ पे कर रहा है, सदर्न में कर रहा है। ये जो साउथ अमेरिका है इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कहाँ पे लाई कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में कर रहा है। ठीक है, ये अपने को नहीं है, अपन अभी इधर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये एशिया है कहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और एशिया का ही पार्ट है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आपको बेहतरी से समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड और ये हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, अब देखो ये जो लैटिट्यूड है इसने भी एशिया को क्या दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखो तो हमारा जो इंडिया है वो एशिया के साउथ में लाई करता है। ये बात यहाँ पे समझ समझ के लो। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो एशिया के साउथ में लाई करता है, लेकिन अगर होल वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखें, होल वर्ल्ड के असर हिसाब से देखें तो हमारा इंडिया कहाँ पे, किस हेमिस्फीयर में लाई करेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, या फिर आप नदन कह सकते हैं, ज़्यादा इधर तो नहीं है तो हम नदन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, लेकिन एशिया के हिसाब से अगर देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट के हिसाब से तो हमारा का क्या है, साउथ में है। इंडिया कहाँ पे आएगा, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये स्टेट्स है। ठीक है, अभी हमारे इंडिया में 28 क्या है, स्टेट्स है, और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो कौन से स्टेट्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी स्टेट्स को कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो स्टेट्स को ध्यान में रखने के लिए आपको पढ़ने का यानी रीडिंग का एक तरीका बिल्टअप करना पड़ेगा, यानी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब के आपको यानी उसी हिसाब से आपको स्टेट्स को पढ़ना होगा। ठीक है, तब स्टेट्स क्या है और स्टेट्स की लोकेशन अपने आप का क्या ध्यान में रहती जाएंगी। ठीक है, देखो मैं किस हिसाब से पढ़ता हूँ उस हिसाब से भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, देखो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद देखो मैं यहाँ से कैसे पढ़ता हूँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, न्यू दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़। इस तरह से भी आप
पढ़ के क्या स्टेट्स की क्रोनोलॉजी भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, और इजी भी जाएगा, यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी माउंटेन्स, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, ओके, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। बेसिकली देखो, हमारा जो है ना इंडिया, इसके नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा। इसके नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा, ठीक है। साउथ में अगर आते हो तो ये क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन एक ऐसा ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे बेस है, और वो है अपना इंडिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स की, इसके दो ब्रांचेस है, ठीक है। ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी। ये क्या हो गया, अरेबियन सी, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या है, बेसिकली नॉर्थ में है हिमालय, लोफ्टी यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठीक है। लॉफ्टी बहुत ऊंचा ऊंचा हिमालय है, ठीक है। साउथ में आए तो इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन की दो ब्रांचेस है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अरेबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और इंडियन ओशन है साउथ में, मैंने बता दिया। देखो, नॉर्थ में क्या है, हिमालय, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ अगर आओ तो ये भाग कौन सा है, ईस्ट है, तो ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा। वेस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा आपको अरेबियन सी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ठीक है। अगर इंडिया के नॉर्थ साउथ में कौन से देश है ये अगर देखनी हो तो कैसे देखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो क्या है, चाइना है, ठीक है। इधर आओगे तो क्या, अफगानिस्तान है। यहाँ पे अगर देखोगे ऐसा एरिया, तो गुजरात तक यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये है नेपाल, ये क्या है, नेपाल, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये अगर ऐसे ज्वाइंट अगर कर लेते हैं हम तो ये हो गया अपना भूटान, क्या हो गया अपना भूटान, ठीक है। और ये जो बीच में का एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा ऐसा, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया बांग्लादेश, ये क्या हो गया, बांग्लादेश। और इधर क्या आ जाएगा, म्यांमार, ब्रह्मदेश जिसको हम कहते थे, ठीक है। उसके साथ देखो, अभी मैं दिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट होगा और यहाँ पे एक कंट्री होगा, ये हो गया अपना श्रीलंका, क्या हो गया अपना श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मालदीव्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मालदीव्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। आगे चल के दिखेंगे आपको, चलो फिर इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखो, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कश्मीर टू कन्याकुमारी कितना है, 3214 है, ठीक है, 3214 है। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ 2900, ठीक है। इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो कन्याकुमारी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्या कश्मीर भी कह सकते हो आप। कश्मीर से लेके ऐसा अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो कितनी लेंथ है, 3214 किलोमीटर है। ये ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गुजरात के कच्छ से लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जाते हो, ठीक है, ये क्या हो गया, वेस्ट ईस्ट, तो ये आ जाएगा 2933 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 2933 किलोमीटर। आगे एडवांस करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे इंदिरा कोल करके पॉइंट है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, या फिर गांव कौन सा होगा, या फिर गुजरात में कौन सा गांव होगा, ये भी हम फर्दर एडवांस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी ध्यान में रखो कि क्या है, नॉर्थ साउथ कितना हो गया है, 3214, और ये ईस्ट और वेस्ट कितना हो गया है, 2933 किलोमीटर, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द लोफ्टी माउंटेन्स है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नदर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यूज, सरफेस एंड कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। बेसिकली देखो, इन्होंने क्या बताया कि लोफ्टी माउंटेन्स है, हिमालय है भाई हमारे नॉर्थ में। उसके बाद देखो ये क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। ये पोर्शन आपको दिख रहा है हिमालय के जो नीचे वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन्स है, क्या है, प्लेन्स है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर ने फॉर्म किए उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ, ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इधर अगर आते हो तो क्या है, ये इस साइड जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, प्लेट्यू, क्या हो गया, प्लेट्यू, क्या हो गया, प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट। उसके अलावा ये जो कोस्ट दिखेगी ना वेस्टर्न घाट के यहाँ पे आपको, और ये ईस्टर्न घाट के यहाँ पे ऐसा, तो ये हो गया हमारा कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल एरिया आ जाएगा, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है अभी आपको, एक सेकंड, ये जो दिख रहा है यहाँ पे,
ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। इधर भी ये दिख रहे हैं लक्षद्वीप, ये भी क्या है, आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ में हमको मिलेगा भाई हिमालयास। ठीक है, डेजर्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हिमालय ऐसा बढ़ता जाता है। ठीक है, ये पूर्वांचल आएगा यहाँ पे, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल बेसिकली कुछ नहीं है, क्या, हिमालय का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार भी क्या है, ये हिमालय का पूर्वांचल का एक्सटेंशन है, लेकिन ये पानी में यहाँ पे डूब गया होगा शायद। ठीक है, शायद, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, देखते हैं, चलो। उसके बाद देखो, देर इज अ ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालयज है, अरेबियन सी कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में। ठीक है, तो बेसिकली एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है ना, ये क्या है, इंडियन ओशन का ही भाग है। ठीक है, अगर इंडियन यहाँ से अगर इंडिया के आप राइट में जाते हो तो बे ऑफ बंगाल एक ब्रांच मिलेगी इंडियन ओशन की, और वेस्ट में जाते हो तो अरेबियन सी करके एक ब्रांच मिलेगी आपको इंडियन ओशन की। ठीक है, उसके बाद देखो, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद देखो, ये जो है क्या है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है, 3214। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे जाते हो तो क्या है, हिमालय है। यहाँ पे राजस्थान में आते हो तो क्या है, डेजर्ट है। हिमालय के नॉर्थ साउथ में आते हो तो आपको क्या मिलेगा, नदर्न प्लेन मिलेंगे। फिर नदर्न प्लेन के साउथ में आते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ईस्टर्न घाट मिलेगा। ठीक है, पेनिनसुला, ये क्या, बेसिकली इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। अब इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मीनिंग क्या होता है, देखो, ये क्या है, एक लैंड मास है। अब इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, चारों तरफ पानी है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम आइलैंड, कहते हैं आइलैंड। ठीक है, अब देखो, ये हमारे इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के तीनों साइड में पानी है। यहाँ पे कौन सा सी है, अरेबियन, अरेबियन सी है भाई। यहाँ पे अगर देखते हो तो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे अगर देखते हो तो कौन सा है, इंडियन ओशन। यानी ऐसा लैंड मास जो क्या तीनों तरफ से, अगर तीन तरफ से अगर वाटर से घिरा हुआ है तो उसे कहते हैं पेनिनसुला। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, इसे कहते हैं पेनिनसुला। यानी चारों तरफ से अगर घिरा हुआ है वाटर से तो आइलैंड, तीन तरफ से अगर घिरा है वाटर से तो उसे कहते हैं पेनिनसुला। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे दो, सॉरी, उसके बाद देखो, इंडिया लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर, मैंने कहा था ये अपना इक्वेटर है भाई, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन। इंडिया यहाँ पे आता था हमारा, एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इंडिया का इसमें आ जाएगा, वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखते तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर एशिया के कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो कहाँ पे आएगा, साउथ में आएगा, एशिया के साउथ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर देख लेते हैं, इधर भी आपको ध्यान में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, एक काम कर लेते, उधर ही देख लेते, इधर 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 जाएगा। देखो फिर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के हाफ, यानी हाफ में से क्या, मिडल में से पास हो रहा है, हाफ वे। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ये जो है क्या कर रहा है, इंडिया को दो हिस्सों में बांट रहा है। जैसे कि आपको पता है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड का जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेट। यानी इंडिया का जो ऊपर का पोर्शन है टेम्परेट जोन में आता है, और नीचे का जो पोर्शन है ट्रॉपिक जोन में आता है। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, कैसे वो ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से गया होगा, यहाँ पे अगर मोटे मोटे तौर पे देखते हैं हम, ठीक है, शायद 8 स्टेट्स में से गया है। ठीक है, तो कौन से आएंगे यहाँ पे, देखिए, गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर इधर आ गए तो झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, और त्रिपुरा आ जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे अपन आगे चल के, कैपिटल वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे कंट्री के हाफ वे से पास हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है,
From south to north, mainland of India extends between 8 degree and 4 minute north, 37 degree and 6 minute north latitude. ओके, वेस्ट टू ईस्ट भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऐसा एक्सटेंड कितना है 3214, और ये जो एक्सटेंड है ऐसा ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933। अगर लैटिट्यूड के हिसाब से अगर देखें हम तो क्या है अपना इंडिया, देखो 8 डिग्री एंड 4 मिनट, मैंने कैसे पढ़ते हुए बताया था आपको, ठीक है। 8 डिग्री एंड 4 मिनट क्या नॉर्थ, तो 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ क्यों लिखा है भैया, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो दोनों साइड में सर ईस्ट ईस्ट लिखा है, ठीक है, मैं बताता हूँ ये सभी, आप चिल रहो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट अगर एक्सटेंड देखना है तो कैसा है 68 एंड 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। सर ये तो ईस्ट हो गया लेकिन ये तो वेस्ट हो गया, भाई ये कैसे लिखा है, हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है उस हिसाब से लिखा है, ना कि डायरेक्शन के हिसाब से लिखा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ये अपना इंडिया है भाई, ठीक है। मैंने कहा था इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाया करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है ना, तो उस हिसाब से लिखा होगा, ठीक है। देखो नदर्न हेमिस्फीयर में तो 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ में, तो 8 डिग्री एंड 4 मिनट क्या है नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया फिर ईस्ट वेस्ट अपना एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं लिखा, वेस्टर्न में आता है कि इंडिया नहीं आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, कहाँ पे आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए ईस्ट 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बताया था मैंने आपको, पढ़ाया था, कहाँ कहाँ से गया ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में, ठीक है। अब ईस्ट में क्यों है भैया, इसमें क्यों है, क्योंकि वो लोकेशन के हिसाब से फिर से, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इंडिया जो दो टाइम जोन में पड़ता है, बेसिकली क्या, हर 15 डिग्री में 1 आवर के हिसाब से क्या होता है टाइम जोन चेंज होता है, तो एक टाइम जोन आया इधर ऐसा आता है और एक यहाँ पे ऐसा आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर लिया है, दो टाइम जोन पॉसिबल नहीं हो पाते, यहाँ पे कुछ अलग टाइम रहता है, यहाँ पे कुछ अलग टाइम रहता, फिर ट्रेन फ्लाइट्स कैसे मैनेज कर पाते हैं, ऑफिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी क्या तकलीफ जाती। तो इंडिया ने क्या किया, इन दोनों टाइम जोन के बीच में से क्या एक इमेजनरी टाइम जोन क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो बेसिकली इस डिग्री और ये जो लॉन्ग लैटिट्यूड दिया है इसके बीच में का क्या है, ये टाइम जोन है, ठीक है। अगर आप देखते ये भी बताया था मैंने क्या, कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। तो जो ईस्ट वाले पोर्शन यानी प्लेसेस होंगे वो तो आगे निकल गए होंगे, ठीक है, और ये फिर ऐसे आएंगे, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन से हमने देखा था, ठीक है। वो वीडियो आप जाके देख लेना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं एक टाइम जोन पे बहुत ही बढ़िया सा वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ईस्ट में सन राइज होता है, ठीक है। तो अगर आप 68 97 डिग्री में से 68 डिग्री अगर माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 29 डिग्री, कितना आ जाएगा 29 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे बेसिकली क्या कह सकते हो 29 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब 29 डिग्री का अगर डिफरेंसेस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर रही है और इंडिया हमारा दो टाइम जोन में डिवाइड है, ठीक है। तो 29 डिग्री, ठीक है, तभी इसको हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने कन्विंस किया 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। देखो फिर 2 आवर और 15 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ईस्ट के जो प्लेसेस है वो 2 आवर्स आगे है ये वेस्ट के प्लेसेस से। समझ में आ रहा है आपको ये 30 डिग्री वगैरह 29 डिग्री वगैरह, ठीक है। देखो ये 29 डिग्री कैसे आया, तो बेसिकली 97 डिग्री में से आप क्या कर लो, ये 68 डिग्री माइनस कर लो, ये तो 29 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या, ये जो प्लेसेस है जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसके प्लेसेस तो पहले आगे निकल जाएंगे, उसके बाद वेस्ट के प्लेसेस आएंगे उसके, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से अगर देखें तो अपन, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे जो ईस्ट में है तो सन क्या होता है 2 आवर्स जल्दी राइज होता है, यहाँ पे 2 घंटे लेट, ठीक है। यही 2 आवर्स का मैं आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 आवर में अर्थ कितनी घूमती है 15 डिग्री, तो 2 आवर्स में कितनी हो गई वो 30 डिग्री हो गई, अपना कितना है 29 डिग्री का डिफरेंस है। अगर अपन अपने कन्वीनियंस के लिए अगर कितने ले लिए 30 डिग्री ले लिए, ठीक है, तो 30 डिग्री क्या हो गए फिर, ये जो प्लेसेस है 30 डिग्री यानी 2 आवर्स, इसके जो प्लेसेस है यहाँ के 2 आवर्स आगे रहेंगे,
यानी 2 घंटे पहले यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, यहाँ पे 2 घंटे लेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना ध्यान में रखो। 2 घंटे पहले यहाँ पे सनराइज होता है और यहाँ पे 2 घंटे लेट होता है। उसके बाद देखो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री। ठीक है, यानी हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 29 डिग्री का है। 29 कैसे है मैंने आपको बताया। ठीक है, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक्सट्रीम पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा आने वाले क्या स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, और गुजरात का भी ये एक्सट्रीम पॉइंट बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी इस एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, एज सच डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। देखो 2 आवर्स का इससे है, मैंने अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो लोकेशनल सेटिंग। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes every 1 degree of longitude। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया। लेकिन इजी है, देखो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करिए तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। ये यहाँ पे दिखा है, यानी हर 1 मिनट में अर्थ 4 डिग्री घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट इसकी तरफ जा रही है। ठीक है, और 1 आवर में कितनी जा रही, 15 डिग्री जा रही है। ठीक है, देखो सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, अभी बताया। ठीक है, देन वेस्ट। उसके बाद देखो यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हमारा जो IST है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में। क्यों लिया हुआ है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात आप ध्यान में रखिए, जो टाइम जोन है ना, ये कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इस पे एक मैं इन डेप्थ में लेक्चर लाने वाला हूँ, बहुत ही सही तरीके से आपका वो हो जाएगा। ठीक है, नो नीड टू वरी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या फिर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, मिर्ज़ापुर जो प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वो जा यानी गुजरा हुआ है। ठीक है, इमेजनरी है। ठीक है, आपको पता चलेगा जब जैसे सॉरी फर्दर एडवांस करेंगे। हिंदी का तो पता ही है आपको मेरा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो इंडिया के निबोर कौन कौन से है। ठीक है, ऐसी 7 कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है वो है बांग्लादेश। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है नेपाल, उसके बाद क्या आता है, म्यांमार आता है 5वें नंबर पे। उसके बाद क्या आता है, भूटान, और सबसे यानी कम बाउंड्री अगर कोई शेयर करता है तो वो कौन है, हमारा अफगानिस्तान। देखो यहाँ पे इतनी सी बाउंड्री क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इसके साथ अपने अभी आगे थोड़ी देर पहले देखा था कि श्रीलंका भी है। क्या है, श्रीलंका। और यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे मालदीव्स मिलेगा। तो ये हमारे 2 आइलैंड निबोर्स है। क्या है, हमारे 2 आइलैंड निबोर्स। हमारे दोनों आइलैंड निबोर्स अगर कौन से ऐसा पूछे तो क्या रहेगा, एक रहेगा श्रीलंका और दूसरा रहेगा मालदीव्स रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, लार्जेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। ठीक है, क्रोनोलॉजी अगर देखें तो देखो बांग्लादेश आ जाएगा 1 नंबर पे, चाइना आ जाएगा 2 नंबर पे, पाकिस्तान आ जाएगा 3 नंबर पे, 4 नंबर पे होगा अपना नेपाल, 5 नंबर पे क्या होगा म्यांमार, छठे पे होगा भूटान, और 7वें नंबर पे आएगा अफगानिस्तान। ठीक है, आप और बढ़िया से एनालिसिस करके क्या पढ़ सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिक कौन से स्टेट्स कंट्री से क्या बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगले स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका अभी इतना कुछ। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं ले ही लेता हूँ, चलो फिर ले ही लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं भैया, आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर देखो देखो किस कंट्री के साथ बॉर्डर, यानी इंडिया की कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, देखो वेस्ट बंगाल। यहाँ पे अगर देखो तो क्या आ जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद अगर मेघालय, देखो आसाम, ये वेस्ट बंगाल तो इधर का ही है। ठीक है, आ रहा है वेस्ट बंगाल वगैरह। ये देखो आसाम के साथ यहाँ से भी शेयर करता है और यहाँ से भी शेयर करता है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं तो कहाँ कौन सा था, उसके बाद म्यांमार। म्यांमार देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो चाइना। चाइना अगर देखो देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद देखो सिक्किम, इनके साथ क्या, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान खाली इधर जम्मू एंड कश्मीर में आएगा, पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएगा, ये पंजाब। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेपाल, देखो ये नेपाल है, नेपाल कहाँ से करेगा,
उत्तराखंड के साथ करेगा, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ। अगर यहाँ से अगर गौर से देखते हो तो क्या है, वेस्ट बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ। ठीक है, यहाँ पे भूटान, भूटान सिक्किम के साथ करेगा, वेस्ट बंगाल के साथ करेगा, असम के साथ करेगा और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या है, हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, फर्दर एडवांस करेंगे 11 12 में वगैरह, वो उसमें तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो भैया ये था हमारा आवर कंट्री के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर्स में। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।